नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार में बीते दिनों बिजली के लिए हाय तौबा मचा हुआ था और बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण जहां जनता त्राहिमाम कर रही थी, वहीं विपक्ष सूबे की नीतीश सरकार को घेर रहा था। और उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा था कि वो इस मुद्दे के समाधान के लिए काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि बिजली के मामले में बिहार सरप्लस राज्य बन गया और बाजार से महंगी कीमतों पर बिजली खरीद कर आपूर्ति करने वाला बिहार अब बाजार में बिजली बेचने की स्थिति में आ गया। और ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अतिरिक्त बिजली की बिक्री से राज्य सरकार को जो फायदा होगा उससे विकास कार्य होंगे और साथ ही भविष्य में बिजली के दरों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इधर बिहार की इस उपलब्धि के लिए मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश की तारीफ की है और वहीं आरजेडी शासनकाल पर निशाना भी साधा। और सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले नेता संजय झा ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में ईबा 1.5 दशक पहले तक बिजली के लिए तरसने और लालटेन युग में जीने वाला बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता की वजह से सरप्लस पावर स्टेट बन गया। और जिन गांवों में आजादी के 6 दशक बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, वहां भी अब हर घर में उजाला है। बिहार के काराकाट से जेडीयू सांसद महाबली सिंह कुशवाहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वायरल वीडियो में क्रिकेट पिच पर जेडीयू सांसद धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं और सांसद महाबली सिंह के गिरने पर विरोधी नेता भी उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। और आरजेडी नेता अदिति कुमार ने अपनी फेसबुक वॉल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि पिच राजनीति की हो या क्रिकेट की, आप हर जगह फेल हो गए। और साथ ही कैप्शन भी दिया है कि ये हुई ना बात, खुद ही बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। और काराकाट सांसद महोदय दरअसल औरंगाबाद के हसपुरा में एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन के दौरान जेडीयू काराकाट सांसद महाबली सिंह धड़ाम से गिर गए थे। और बताया जाता है कि 5 जनवरी को हसपुरा में कलेर और हसपुरा के बीच क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था और इस मैच का उद्घाटन करने के लिए स्थानीय सांसद को बुला लिया गया था। जिले के शंभूगंज इंग्लिश मोड़ मुख्य मार्ग पर कलिया पुल के समीप एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव की पहचान करसोप गांव की 40 वर्षीय मीना देवी के रूप में हुई है। और मीना देवी फुल्ली डुमर अस्पताल में एएनएम थी और शनिवार को ऑटो पर सवार होकर ड्यूटी करने अस्पताल जा रही थी और इसी क्रम में उसे गोली मारी गई और पुलिस ने ऑटो को जब्त भी कर लिया और चालक का कोई पता नहीं है। और महिला की कनपट्टी में गोली मारी गई और हत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। और वहीं शव को बरामद कर ऑटो चालकों का पता लगाने के साथ हत्या करने वाले की भी खोज की जा रही है। और जिस तरह से दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और लोगों का कहना है कि अपराधी खुलेआम बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं और पुलिस के हाथ अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगता। और ड्यूटी पर जा रही नर्स को जिस तरह से अपराधियों ने निशाना बनाया है, उससे एक बात तो तय है कि इस हत्याकांड को सोच समझकर अंजाम दिया गया है। और महिला की ड्यूटी पर जाने का समय भी अपराधियों को पहले से पता था और ऑटो पर बैठी एएनएम को अपराधियों ने फॉलो किया या ऑटो चालक की भी इस घटना में मिलीभगत थी। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की अभी जांच जारी है। बिहार में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और वहीं आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय को शनिवार से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। और वहीं 2 दिन पहले दफ्तर में मौजूद 50 से ज्यादा लोगों की आरटीपीसीआर जांच कराई गई थी, जिसमें दफ्तर के लोगों को छोड़कर बाहर से आने वाले लोगों में कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रदेश कार्यालय को एहतियातन बंद करने का आदेश दिया है। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि प्रदेश कार्यालय में दफ्तर आने वाले 50 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराई गई थी और उन्होंने कहा कि दफ्तर के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को कोरोना संक्रमण नहीं है और रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है।
लेकिन दफ्तर में उस वक्त मौजूद बाहर के कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यही वजह है कि एहतियातन दफ्तर को बंद किया गया है। और जानकारी के मुताबिक कुल 57 लोगों की RT-PCR जांच कराई गई थी। इनमें से 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये सभी बाहरी लोग हैं जो इस वक्त प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे। और वहीं प्रदेश कार्यालय को लेकर एक दिन पहले ही खबर दिखाई गई थी और बीजेपी और जेडीयू के कार्यालय बंद कर दिए गए और वहां बाहरी लोगों का प्रवेश बंद है, लेकिन आरजेडी का प्रदेश कार्यालय खुला हुआ है। बिहार के खगड़िया में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जिसे लेकर प्रशासन ने अब सख्ती भी बढ़ा दी है। खासकर नाइट कर्फ्यू को 100% लागू करने के लिए शाम के 8 बजते ही भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी दुकानों को बंद करवा रहे हैं और साथ ही बेवजह घूमने वालों पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। और वहीं शुक्रवार को दिन में खगड़िया प्रशासन ने तमाम निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को भी शहर में जबरन बंद करवाया और खगड़िया जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्ती दिखाने के मूड में है। और इसी कड़ी में शाम के 8 बजते ही नाइट कर्फ्यू को 100% धरातल पर उतारने को लेकर भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम और एसडीओपीओ ने शहर के विभिन्न मार्गों में सघन चेकिंग अभियान चलाया और जो भी दुकान खुली मिली उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए बंद कराया गया। और इसके अलावा बेवजह सड़क पर घूमने वालों की पुलिस ने खोज खबर ली। और इसके अलावा आपको बता दें कि खगड़िया जिले के एक स्वास्थ्य अधिकारी समेत आधा दर्जन से ज्यादा प्रमुख लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन की सक्रियता काफी बढ़ गई है और जिले में अब तक 5 कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा चुके हैं। बिहार में कोरोना केस की रफ्तार में तेजी से वृद्धि हो रही है और हर दिन मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच मधेपुरा में 9 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। और वहीं मधेपुर जिला के सिंहेश्वर प्रखंड के सुखासन गांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 6 छात्र और 3 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और वहीं पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि सभी कोरोना पॉजिटिव छात्र और छात्राओं को आइसोलेट करने की तैयारी की जा रही है और साथ ही दवा की किट उपलब्ध भी करा दी गई। और उन्होंने कहा कि शेष बचे सभी बच्चों का सैंपल RT-PCR जांच के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि देर शाम तक मेडिकल टीम द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3048 नए संक्रमितों की पहचान भी हुई। और इसी के साथ ही राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8479 पर पहुंच गया। और बिहार में पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 8.65% बढ़ी है और शुक्रवार को 2 कोविड मरीजों की मौत भी हुई है। और स्वास्थ्य विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। बिहार में लगातार शुष्क मौसम का प्रभाव बना हुआ है और पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के उत्तर पश्चिम और मध्य भाग के 1-2 जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई और राज्य के बाकी जगहों पर मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों में राज्य के कई जिलों में कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और ऐसे में राज्य के कई जिलों और शहरों में बारिश के कारण ठंड में इजाफा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि शुक्रवार को वर्षापात चटिया 6.4 मिलीमीटर और वहीं पताई 5 मिलीमीटर, केसरिया 4.8 मिलीमीटर, मोतिहारी 3.4 मिलीमीटर था। और प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और सबौर में और सबसे कम अधिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और पुनरिया में दर्ज किया गया। और राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 11 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। और वहीं राज्य के कुछ स्थानों में दिन भर मध्यम से घने स्तर का कोहरा भी छाया रहा। और शुक्रवार के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल और उपग्रह तस्वीर से ज्ञात होता है कि अभी भी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है और बिहार के दक्षिण भाग
और समीपवर्ती झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास के एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र देखा जा रहा है, जो समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इन मौसमी घटों के प्रभाव से अगले 1 से 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्व अनुमान है। और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश का भी पूर्व अनुमान है। और सुबह के समय प्रदेश भर के कुछ स्थानों पर मध्यम से घने स्तर का कोहरा और कुहासा कुछ स्थानों पर अगले 2 से 3 दिनों तक छाए रहने की संभावना जताई गई, जिसके चलते अगले 2 दिनों तक राज्य के कुछ भागों में कोल्ड डे जैसी स्थिति होने की संभावना बनी हुई है। बिहार के पुनरिया जिले के हाथ थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और आए दिन शातिर चोर बेखौफ होकर दुकानों में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं और तो बाइकों और स्कूटियों को भी निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस लगातार चोरों पर नकेल भी कस रही है। इसके बावजूद बीते दिनों गन हाउस दुकान में की गई बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और ताजा मामला पोल मार्केट बस स्टैंड के पास का है। और यहाँ बीते दिनों रात आर्यन गन हाउस दुकान के वेंटिलेटर तोड़कर चोर ने 70,000 नगद समेत 10 चांदी के सिक्के चुरा लिए। और घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार नेवालाल लाल टमटमा टोली निवासी शत्रुघ्न शर्मा ने बताया कि रोज की तरह बुधवार को दुकान बंद कर घर चले गए और गुरुवार को बगल के दुकानदार ने बताया कि आपका दुकान का वेंटिलेटर टूटा हुआ है। और पीड़ित ने बताया कि दुकानदार के सूचना की बाद आनन फानन में दुकान पहुंचा, जहां दुकान के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था और वहीं दुकान के गले में रखे 70,000 नगद और 10 चांदी के सिक्के गायब थे। और उन्होंने बताया कि एक चांदी का सिक्का 10 ग्राम का है, जिसको चोरों ने चोरी कर लिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि चोरों ने घटना को अंजाम देने के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लेकर चले गए और वहीं दुकान के गन और गोली को मिलाया गया, लेकिन गन और गोली की चोरी नहीं हुई है। और पीड़ित दुकानदार ने इस घटना की सूचना हाट थाना पुलिस को दी थी और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना के बारीकी से जांच कर रही है। और मामले में हाट पुलिस ने कहा कि आवेदन दिया गया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।